कैसे हो आप सब। होप कि घर में होंगे, सेफ होंगे। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा कि इफ एल्स हम कैसे यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पाइथन का एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे जिसको हम लिस्ट के नाम से जानते हैं। सो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपनी एक फाइल बनाऊँगा लिस्ट डॉट पी वाई के नाम से। सो गाइस, पहले मैं आपको लिस्ट की इंट्रो दे देता हूँ। लिस्ट होती क्या है। लिस्ट होती है कि एक एक वेरिएबल के अंदर आप एक वेरिएबल के अंदर आप बहुत सारा डाटा इंसर्ट कराना चाहते हो, मोर देन वन डाटा आप इंसर्ट कराना चाहते हो, तो वो हम लिस्ट के थ्रू हमें हेल्प करती है इंसर्ट करने में एक वेरिएबल के अंदर। सो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। द डाटा टाइप of list is an ordered or ordered sequence which is mutable। म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में, कैन बी चेंज, कैन बी चेंज एंड मेड अप ऑफ more than one एलिमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक बनाई लिस्ट 1 के नाम से, ठीक है। इसमें मैं डाटा इंसर्ट करा देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। सो और मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। लिस्ट 1 कंट्रोल सी, मैं यहाँ से गार्बेज वैल्यू उठा देता हूँ। सो गाइस, आप देख रहे हैं जैसे ए प्रिंट जब हमने किया तो पूरी की पूरी लिस्ट ही आ गई। अगर इसी की जगह मैं एक लिस्ट अगर मैं ऐसे इंसर्ट कराता इस वेरिएबल के अंदर डाटा को 1 2 3 5, ये देखिएगा, ये इस तरीके से आता है। ये ओवरलैप कर जाता है वैल्यू को। क्या मैंने जैसे कि ऊपर मैंने इंसर्ट कराया था इन ब्रैकेट्स में 1 2 3 4, या मैं यहाँ पे वैल्यू ही चेंज कर देता हूँ। मैं आगे की वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने ये किया था। देखिए, पहले जब मैंने इस लिस्ट 1 में ये डाटा डाला तो ये प्रिंट यहाँ पे प्रिंट 1 लिस्ट 1 किया, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आई मेरी 1 2 3 4 5, ये वाली आउटपुट आई। और जब मैंने दूसरी बार लिस्ट में वैल्यू डाली तो उसने क्या किया, ओवरलैप कर दी इस वैल्यू को। ओवरलैप मतलब उसने ये वैल्यू रिमूव कर दी लिस्ट 1 में से और ये वाली एंटर कर दी। सो जब मैंने इसके बाद इसको प्रिंट किया तो इसने मेरे को नई आउटपुट दी मेरी 6 7 8 9। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा लिस्ट का। सो इसी के अंदर और भी लिस्ट के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। आज हम देखेंगे कौन से होते हैं। एक होता है एक्सेसिंग एलिमेंट इन लिस्ट। सो गाइस, इसका मतलब क्या होता है कि लिस्ट के अंदर में से हम कोई एक पर्टिकुलर डाटा यूज़ करने के लिए उसमें से लिस्ट में से वैल्यू निकाल रहे हैं। हमें सारी लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे ये मैंने सारा इंसर्ट कराया डाटा, इसमें से मेरे को सिर्फ 2 की ज़रूरत है। मेरे को 2 कहीं यूज़ कराना है, तो मैं सिर्फ इसको 2 को इस लिस्ट 1 में से निकाल के
किसी डाटा में वेरिएबल में स्टोर करके हम उसे यूज़ कर लेंगे। सो ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक बार इसकी वो लिख देता हूँ नोट, साथ साथ मैं आपको दे ही जा रहा हूँ। इन लिस्ट इज accessed using value called index। सो जो जैसे कॉलिंग में जो हम एक्सेस कर पा रहे हैं एलिमेंट को लिस्ट के अंदर को, उस मेथड को क्या कहते हैं हम? यूजिंग कॉल इंडेक्स मेथड। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए था, सॉरी, वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स। सो इस ये जो हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं उसका मेथड का नाम क्या है? इंडेक्स का, इंडेक्स मेथड है। सो कैसे कर रहे हैं हम ये देखते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर ही लिस्ट बनाई हुई है, मैं इन सबको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। सो जैसे कि मैंने ऊपर लिस्ट बनाई हुई है और इसी में से मैं करता हूँ, जैसे कि दमन नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने स्टोर कर दिया लिस्ट 1 का, जो उसके सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू बैठी है। सॉरी, मैंने लिस्ट 1 पे सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो दमन में स्टोर हो जाएगी और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा दमन को। सो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगी, 3। क्यों? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू जो होती है लिस्ट के अंदर वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। सो ये वाली 0 पे होगी, ये 1 पे होगी और ये 2 पे होगी। सो इसलिए हमारा आउटपुट जो आया है वो 2 आया है। होप कि ये आपको समझ आया होगा। सो अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जिसका नाम है कॉन्कैटिनेशन। सो गाइस, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बनाए एक, जैसे इसमें हम 2 और 2 से ज़्यादा लिस्ट को ऐड करने का काम करते हैं। जैसे मैंने लिस्ट बनाई, 3-4 लिस्ट बना ली और मेरे को चाहिए कि वो सारा डाटा एक ही लिस्ट में आ जाए। सो उस टाइम पे हम किसकी हेल्प लेते हैं? कॉन्कैटिनेशन मेथड की हेल्प लेते हैं। सो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैंने बनाया लिस्ट 1 हमने बनाई हुई थी, मैंने लिस्ट 2 बनाई और इसमें मैंने डाल दिया डाटा सिंगल कोड के साथ, कोड विद दमन रीड सिग, ये भी सिंगल कोट्स में आएगा। सो ये मैंने ऐसे लिखा, ये मेरी दूसरी लिस्ट बन गई। और जब मैं कॉन्कैटिनेशन में कैसे करते हैं ये देखिए, लिस्ट 3 बनाई मैंने, इसमें मैंने किया कि मेरे को लिस्ट 1 और कॉन्कैट कर दो लिस्ट 2 के साथ। सो ये जो हमने साइन यूज़ किया है, इसको, इस ऑपरेटर को कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, जो लिस्ट को कॉन्कैट करने में हेल्प करता है। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा लिस्ट 3 को। सो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसे प्रोग्राम को, एक मिनट इसमें से क्लियर करता हूँ सारी वैल्यूज को। अब मैं इसे रन करता हूँ। सो देखिए गाइस कि पहले जो था, अब मैं सबका डिफरेंस दिखा भी देता हूँ आपको साथ साथ ही। यहाँ पे इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट 2 को, और इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। सो आपको डिफरेंस अपने आप ही दिख जाएगा कि कैसे डिफरेंस आ रहा है। पहले मैंने क्या किया, इस लिस्ट को प्रिंट करा दिया लिस्ट 1 को, सो उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर मैंने दूसरी लिस्ट बनाई ये वाली, फिर इसको प्रिंट करा दिया, सो उसकी वैल्यू ये आ गई। फिर मैंने इन दोनों लिस्ट को, ये लिस्ट 1 एंड
लिस्ट 2 को कॉन्कैट किया इस सिंबल की मदद से। यहाँ पे मैंने ये कॉन्कैट किया। सो मैंने जब प्रिंट लिस्ट 3 की तो इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो ऐड होके आ गया। पहले उसने मेरे को लिस्ट 1 दिखा दी, उसी की कंटिन्यूएशन में ही उसने लिस्ट 2 को भी ऐड कर दिया। सो आपको ये समझ आया होगा गाइस। तो सो अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तो ये तो हमारा एक एग्जांपल हो गया कॉन्कैटिनेशन का। सो गाइस इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे कि आपने देखा, मैंने भले ही यहाँ पे कॉन्कैट कर दिया है मेथड को, मतलब लिस्ट को कॉन्कैट कर दिया, मगर उनकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी। कभी भी मैं लिख देता हूँ साथ में, देयर विल बी नो change in the original value। सो गाइस कि उनकी ओरिजिनल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। हम लिस्ट 3 में कॉन्कैट करके डाल रहे हैं, उनकी ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि जो लिस्ट 1 में जो वैल्यू इंसर्टेड हैं वो वैसे ही रहेंगी, उनको चेंज नहीं कर, वो कंपाइलर अपने आप चेंज नहीं करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं रिपीटेशन की। जैसे मेरे को मैं एक बार हेडिंग लिख देता हूँ पहले, रिपीटेशन। सो गाइस ये किस लिए हेल्प करता है कि एक तरीके से रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है कि एक ही डाटा को मेरे को, जैसे कि समझ लो मैंने डाला हेलो एक वेरिएबल के अंदर। मैं वेरिएबल बनाता हूँ एक दमन के नाम से, इसमें मैं डाल देता हूँ दमन। सो मैं चाहता हूँ कि ये दमन मेरे को कम से कम नहीं तो 4 बार ही दिखे प्रिंट होके। सो इसमें मैं क्या करूँगा कि नॉर्मली प्रिंट लिख के मैं लिखूँगा दमन और ये स्टार साइन यूज़ करके मैं इसको 4 कर दूँगा। सो इससे क्या होगा कि जब ये, मैं बाकी सबको कमेंट आउट कर देता हूँ एक बारी। हाँ जी गाइस, सो ये मैंने कमेंट कर दी सबको। और जब मैं इसको प्रिंट करने जाऊँगा सो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया दमन को इसने 4 बार ही प्रिंट कर दिया। सो ये जो ऑपरेटर हमने एस्ट्रिक यूज़ किया है ये लिस्ट के अंदर रिपीटेशन का काम करता है, रेप्लिकेट करने में, डाटा को एक से ज़्यादा टाइम्स शो करने में हेल्प करता है हमें। सो होप कि ये आपको समझ आया होगा ये जो चीज़ मैंने करके दिया। इसका एक और तरीका हम कर सकते हैं, अगर आपको कोई वेरिएबल यूज़ करके करना है तो जैसे मैंने एक डैम करके वेरिएबल बनाया, इसमें मैं अगर सेम चीज़ कर दूँ दमन एस्ट्रिक 4 और इसको प्रिंट कर दूंगा तो भी मेरी आउटपुट सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी। देखो इसने दो बार प्रिंट कर दिया, क्यों? पहली बार तो मैंने नॉर्मल प्रिंट किया था, मतलब प्रिंट कमांड यूज़ करके उसको रेप्लिकेट करने में किया था, सो वो प्रिंट हो गया। फिर जब मैंने एक वेरिएबल के थ्रू रेप्लिकेट करने में आपको दिखाया तो उसने ये फिर से शो कर दिया। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम ही आउटपुट आएगी। सो अब इसके बाद है कि सिलिकन। अब ये एक और होता है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेडिंग थी सिलिकन। इसका काम क्या होता है कि एक, जैसे मेरे को एलिमेंट, जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा था यहाँ पे एक्सेसिंग एलिमेंट, इसमें क्या, इस वाले में क्या होता है कि सिंपल एक सिंगल वैल्यू हमें निकल के आती है। और सिलिकन में क्या होता है, इसमें हमें एक से ज़्यादा वैल्यू, एक रेंज दे देते हैं हम कि हमें इस रेंज में वैल्यू निकाल के देगा लिस्ट के अंदर से। सो हम इसे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट 2 को कर देता हूँ अनकमेंट, और मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ यहाँ पे कि मेरे को दिखा दो। मैं यहाँ पे करता हूँ एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ
सिलिकन के नाम से ही, ठीक है। फिर मैं इसको इसमें मैं बोलता हूँ कि मेरे को शो कर दो लिस्ट 2 का सेकंड इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक। तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ सिलिकन को। तो गाइस ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक बार इसे भी कमेंट आउट कर दूँ सबको, ये कमेंट आउट कर दूँ। सो गाइस देखते हैं क्या आउटपुट आएगी अब हमारी। ये देखिए दमन सिंह करके जो हमारी आउटपुट आएगी। कैसे? हमारी इंडेक्स वैल्यू जो लिस्ट के अंदर होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब इसकी 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी और इसकी 3 होगी। सो मैंने क्या बोला था, मेरे को 2 से लेके 4 तक की इंडेक्स वैल्यू दिखाओ। सो इसमें क्या होगा, पहले तो 2 वाली शो होगी और 3 शो होगी। अगर इसके आगे मैं और भी लिख देता हूँ अगर वैल्यू, तो वो नहीं शो होगी। जैसे मैंने ये वैल्यू इंसर्ट कराई, अब मैं इससे भी रन करूँगा तो ये जो नई वैल्यू इंसर्ट कराई है तो नहीं शो होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा फर्स्ट वैल्यू तो जब स्टार्टिंग वाला जो होती है वैल्यू, जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा आती है, मगर एंड की इंडेक्स वैल्यू कभी नहीं आती लिस्ट के अंदर। तो इसलिए अगर यहाँ पे दमनप्रीत सिंह प्रिंट हुआ, दमनप्रीत सिंह प्रिंट हुआ। सो होप कि आपको ये समझ आई होगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको समझ आ रहा है। अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो प्लीज़ गाइस इसे सब यहाँ से जाके सेव कीजिए और इसे बुकमार्क कीजिए। बहुत सारी कंटेंट आपके लिए तैयार है, आप आने वाला है इस पे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।